टॉप 10 स्टॉक्स ऑफ केमिकल सेक्टर। एक ऐसा सेक्टर स्टॉक मार्केट का जो बहुत टाइम से बिल्कुल शांत बैठा था, तो एकदम से क्या हुआ जो इस सेक्टर के अंदर इतनी भूचाल आ गई, इतने ज्यादा बदलाव आ गए इस सेक्टर के अंदर। आपने भी देखा होगा हर जगह केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स, केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स, केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स आपने सुने होंगे। तो ऐसा क्या हुआ इनके अंदर और कौन सी ऐसी 10 कंपनी के शेयर है जो आपको एकदम आपकी वॉच लिस्ट के अंदर रखने चाहिए। चलिए आइए पूरी वीडियो अपन एक बार शुरू करते हैं, पर उसके पहले एक बार अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करते वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो केमिकल, आपको पता होगा केमिकल के बिना ना सेमीकंडक्टर बन सकता है, ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काम कर सकती है, ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम कर सकती है, कुछ भी काम नहीं कर सकता। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फार्मा, एग्रो, बहुत सारी चीजें, मतलब एट ऑलमोस्ट आप मान के चलो वर्ल्ड में जो भी चीजें ऑपरेट कर रही है आजकल, जो भी आर्टिफिशियल, सबके अंदर केमिकल्स होते ही होते हैं। तो अब एकदम से क्या हुआ जो केमिकल स्टॉक इतनी ज्यादा लोगों की रडार के अंदर आ चुके हैं, तो हुआ है सबसे बड़ा मेन चीज चल रही है अभी ग्लोबल शिफ्ट। आपको एक चीज समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए। अभी आप देखो कि करंटली पूरे वर्ल्ड के अंदर जो केमिकल सप्लाई करती है कंट्री, वो सबसे बड़ी कंट्री है चाइना। चाइना के पास 30% ग्लोबल मार्केट है, यही सबको यूएस, यूरोप वगैरह सारी इनकी सबकी कंट्रीज को ये चाइना ही सप्लाई करता है केमिकल। अब धीरे धीरे हो क्या रहा है, चाइना बहुत कम करता जा रहा है अपना केमिकल का प्रोडक्शन, और केमिकल के प्रोडक्शन को चाइना खुद भी रोकता जा रहा है। रीजन बिहाइंड इट, केमिकल बनाने के लिए एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना पड़ता है, एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो चाइना धीरे धीरे एनवायरमेंट फ्रेंडली कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना का एनवायरमेंट थोड़ा थोड़ा खराब होता जा रहा है। तो उनके एनवायरमेंटल नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, केमिकल कुल मिला के उनको बनाने के लिए रोक रहे हैं, और बहुत ज्यादा सप्लाई चेन में भी उनके डिस्ट्रप्शन हो रहा है। तो इसीलिए जितनी भी कंट्रीज है, लाइक मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूं, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज है, यूएस में बहुत सारी कंट्रीज है इसके अंदर, तो इनके अंदर ये जो कंट्रीज है ये अडॉप्ट कर रही है अभी चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, कि अभी ये क्या कर रही है, लगभग सब कुछ चाइना से खरीद रही है, पर इनको अभी एक कोई दूसरा सप्लायर भी चाहिए यूरोप और यूएस को, कि अगर चाइना में धीरे धीरे इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं केमिकल के रिलेटेड, तो चाइना अगर केमिकल सप्लाई धीरे धीरे चाइना से कम करके ये इंडिया की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं, कि अब इंडिया को एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली है कि इंडिया यूरोप और यूएस को सप्लाई करे, क्योंकि यूरोप यूएस अब चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। कभी भी चाइना उनकी सप्लाई रोक सकता है, और धीरे धीरे ऑलरेडी बहुत कम कर दी है चाइना ने अपनी केमिकल की सप्लाईज। तो इसीलिए इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली है। और एक और चीज, चाइना को पहले ना एक्सपोर्ट ड्यूटी, कि चाइना से अगर केमिकल एक्सपोर्ट करने हैं तो चाइना ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल जीरो करी हुई थी, कि आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लेनी पड़ेगी। पर क्योंकि अब चाइना की गवर्नमेंट खुद रोकना चाहती है केमिकल का एक्सपोर्ट, तो उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगा दी, अब चाइना को एक्सपोर्ट भी लगेगा। तो वहां के जो सप्लायर है वो वैसे भी अब एक्सपोर्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं केमिकल्स। ठीक है, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, पर धीरे धीरे इंडस्ट्री शिफ्ट होती जा रही है। अब इंडिया क्यों चूज करा इन लोगों ने, मतलब यूएस यूरोप वगैरह ने इंडिया क्यों चूज करा, इंडिया से अब ये केमिकल क्यों परचेस करने चाह रहे हैं, क्योंकि इंडिया की मैन पावर सस्ती है, लेबर कॉस्ट सस्ती है। तो अब जो चीज यूरोप के अंदर इतनी महंगी प्रोड्यूस होती है, वो इंडिया इनको सस्ते में प्रोड्यूस करके दे सकता है, यहाँ पे मैन पावर सस्ता है। तो इसीलिए एक चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी ग्लोबली सारी कंट्रीज अडॉप्ट कर रही है, कि इंडिया को भी अच्छा खासा मौका मिल रहा है। अगर आप इंडिया का इंटरनल मार्केट भी अगर आप देखोगे, तो 150 बिलियन यूएसडी का अभी वो मार्केट, करंट मार्केट, जो 2030 तक डबल हो जाएगा, 300 बिलियन यूएसडी का बन जाएगा। और इंडिया का जो ग्लोबल मार्केट शेयर है, जहां पे चाइना 30% ग्लोबल मार्केट शेयर लेके बैठा है केमिकल्स में, इंडिया अभी केवल 2 से 3% ही केमिकल का मार्केट शेयर लेके बैठा है। तो अभी बहुत बड़ा गैप है जो ब्रिज हो सकता है। अब उसके बाद आप एक चीज और देखना कि इंडिया का भी एग्जिस्टिंग केमिकल स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करे, एक बार ये चीज भी आप एक बार देखो। देखो मैं सही बता दूं, अभी 2022 से 2024 तक इंडिया के जो केमिकल स्टॉक्स हैं उन्होंने कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी नहीं है। तो एक अच्छी बात ये होती है कि जब भी अभी तक कोई स्टॉक बिल्कुल स्टैग्नेंट होता है, करेक्शन में होता है, या कंसोलिडेशन फेज में होता है, तो एक टाइम आता है, उसका बुल रन आता है जो भागता है। हर सेक्टर के साथ यही होता है कि एक टाइम आता है जब तक वो 2-4 साल तक बिल्कुल स्टैग्नेंट रहेगा, सेम रहेगा, फिर एकदम से भागेगा। जनरल सिनेरियो ये, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि केमिकल के साथ ये होगा ही होगा। फर्दर दिस वीडियो जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस, नॉट ए बाय और सेल एडवाइस। ठीक है, तो बस मैं आपको एक बता रहा हूं। तो केमिकल सेक्टर ये जनरली 2024 से 2022 22 से 24 तक इसने अभी तक ऐसा कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं है। मोस्टली शेयर या तो करेक्ट हुए या फिर सेम रेंज के अंदर घूमते जा रहे हैं। और अभी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऐसे केमिकल इंडस्ट्री में जो ब्रेकआउट शो करे, ब्रेकआउट का मतलब होता है कि कोई स्टॉक अभी बिल्कुल सेम रेंज पे चल रहा है, एकदम से वो रेंज बहुत ज्यादा क्रॉस कर रहा है। तो टेक्निकली, ये टेक्निकल टर्म्स होती है टेक्निकल स्टॉक मार्केट की, तो बहुत ज्यादा टेक्निकली ब्रेकआउट्स भी अभी शो हो रहे हैं बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स के अंदर। तो ये चीज आपको
आपको देखनी चाहिए। अब उसके बाद अब एक और चीज़, चाइना से कंपटीशन करना इतना ईजी नहीं है कि अपन चाइना के हर एक कंपनी से कंपटीशन कर पाए। अपन को सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स पे ध्यान नहीं देना। सारे केमिकल स्टॉक्स जरूरी नहीं है कि अच्छा परफॉर्म करें। अब जैसे कोई नॉर्मल केमिकल है जिनको बोलते हैं कमोडिटी केमिकल्स, जो हर चीज को बनाने में यूज आते हैं, वो बहुत नॉर्मल केमिकल होते हैं, वो तो कोई भी कंपनी बना सकती है। उन पे अपन को ध्यान नहीं देना। अपन को किन केमिकल्स पे ध्यान देना है? अपन को कुछ स्पेशल केमिकल्स पे ध्यान देना है। जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं जो कोई एक स्पेसिफिक चीज में काम आते हैं, स्पेशलाइज, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से बनते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एडहेसिव केमिकल्स होते हैं। एडहेसिव केमिकल्स मतलब जो चिपकाने वाले आइटम में काम आते हैं, फेविक्विक हो, फेविगम हो, ऐसे कोई भी। तो अगर चिपकाने के लिए कोई केमिकल बनाना है, वो एक स्पेसिफिक चीज के लिए काम आएंगे। तो ऐसे स्पेशलिटी केमिकल्स जो बहुत ज्यादा हाई मार्जिन का बिजनेस है, उन पे अपन को ध्यान देना है कि कौन सी कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करती है। एग्रो केमिकल्स का भी अच्छा खासा स्कोप है। साथ में वो वाले केमिकल्स जो इंडिया खुद से इंपोर्ट नहीं कर रहा, इंडिया बना के एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया बना के जो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी अब और ज्यादा इंक्रीज होगी चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की वजह से। तो वो वहां पे अपन को ध्यान देना है। तो अब जैसे ये हो गया CDMO, मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ऐसा होता है कि इंडिया के बाद लेट से यूरोप के अंदर केमिकल बनाना महंगा पड़ता है, तो यूरोप की कंपनीज क्या करती है, वो डेवलपमेंट के लिए इंडिया में दे देती है कि तुम लोग हमको केमिकल बना के दे दो, क्योंकि इंडिया में वो केमिकल सस्ते में बन जाएगा। यहाँ पे मेन पावर सस्ती है। तो कौन कौन सी कंपनीज है इंडिया की जो ये एक तरह से डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है केमिकल्स के लिए और उसको एक्सपोर्ट करती है दूसरों के बेहाफ पे। वो साथ में मेन अपन को ध्यान देना है अभी फ्लोरोकेमिकल्स पे, जो एडवांस टेक्नोलॉजी जितनी भी है, मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो, सेमीकंडक्टर हो, सबके अंदर फ्लोरोकेमिकल्स काम आता ही आता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर की किस लेवल पे बूम है। तो जो कौन कौन सी कंपनीज है जो स्पेशलिटी केमिकल, एग्रोकेमिकल, CDMO, फ्लोरोकेमिकल्स में डील करती है, अपन को उनको रेडार पे रखना है। मेन अपन को उसको वॉच लिस्ट के अंदर रखना है। इवन आपको मैंने वैसे तो मैंने बता दिया, पर सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भी मैं वापस बताता हूँ, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भी बहुत सारी तरीके के केमिकल्स चाहिए होते हैं। सेमीकंडक्टर की कोटिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, ईचिंग के लिए, डिपॉजिटिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए बहुत ज्यादा केमिकल्स चाहिए होते हैं। सारे केमिकल आपको मैं अभी आगे डिस्कस बताऊंगा कौन कौन सी कंपनीज इनमें डील करती है। इवन जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी का जो बूम चल रहा है, इनके लिए भी आपको केमिकल्स चाहिए होते हैं। चाहे आप सोलर पैनल बनाना चाहते हो या ईवी की बैटरीज बनाना चाहते हो, बैटरी हो या सोलर पैनल हो, सब में केमिकल यूज आते ही आते हैं। इवन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में भी केमिकल्स लगते लगते ही आपको पता है। तो चलिए आइए एक बार अपन कंपनीज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज इन केमिकल्स के अंदर डील करती है। बट एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो कंपनी में डिस्कस करने वाला हूं, दिस विल बी जस्ट फॉर एन एग्जांपल पर्पस, दीज आर नॉट एनी बाय और सेल एडवाइस। कोई बाय सेल एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस कुछ भी नहीं है। आइए शुरू करते हैं। तो अब उसके पहले सबसे पहले अपनी कंपनी है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, जो एक स्मॉल कैप कंपनी। मैं आपको पहले बता दूंगा कौन सी स्मॉल कैप है, कौन सी मिड कैप है, कौन सी लार्ज कैप है, आपको पता रहेगा उसमें। लास्ट 1 ईयर के अंदर इसका शेयर 40% से इंक्रीज हुआ है। अब इस कंपनी का काम क्या है, देखो कंपनी का काम बाद में, पहले फंडामेंटल बताता हूं। कंपनी के फंडामेंटल रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% का चल रहा है, पी रेशियो इसका अंडर वैल्यूड, मतलब ये बराबर चल रहा है इंडस्ट्री के लगभग। जैसे इंडस्ट्री का पी रेशियो 42 चलता है, इसका 41 चल रहा है अभी। डेट टू इक्विटी 0.01, मतलब डेट कंपनी में ना के बराबर, डेट है ही नहीं एक तरीके से। ये अच्छी चीज है, मतलब फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे। अब कंपनी का काम क्या क्या, देखो एक काम है कंपनी का सबसे पहले तो ये इंडिया का नंबर 1 कोल तार पिच मैन्युफैक्चर। कोल तार पिच मैन्युफैक्चर सिंपल चीज है, जो भी कोल तार निकलता है उससे कुछ केमिकल बनते हैं जो बहुत ही हाई वैल्यू केमिकल्स होते हैं। और कोल तार किससे निकलता है, स्टील प्लांट से निकलता है। तो स्टील प्लांट से कोल तार निकलता है, कोल तार से कुछ केमिकल निकलते हैं। तो वो केमिकल्स में ये सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे ज्यादा सप्लाई यही करता है। तो इंडिया के नंबर 1 कोल तार पिच मैन्युफैक्चरर और उसके जो भी केमिकल्स बनते हैं वो। और साथ में ये एक और नई चीज के अंदर एंट्री हो गई है इसकी, मेन चीज सबसे अच्छी, कि जो भी ईवी बैटरी बनती है, तो जो भी लिथियम आयन की बैटरी होती है उसके लिए कुछ एनोड के मटेरियल चाहिए होते हैं ईवी की बैटरी बनाने के लिए। तो ये लिथियम आयन की बैटरी बनाने के लिए जो एनोड मटेरियल होते हैं, ये वो भी सप्लाई करता है। तो इसमें आपको अगर 2 बेनिफिट मिल सकते हैं, एक तो ये नंबर 1 कोल तार पिच मैन्युफैक्चरर केमिकल्स है, साथ में जितना ईवी की बूम बढ़ेगी, बैटरी की बूम बढ़ेगी, इसको भी फायदा हो सकता है। तो अब इसके कस्टमर कौन कौन होंगे, जो केमिकल इंडस्ट्री और जो ईवी इंडस्ट्री है, दोनों मिला के इसके कस्टमर होंगे। एल्यूमिनियम की जो भी इंडस्ट्री है, टायर मैन्युफैक्चर करने के लिए भी केमिकल काम आता है, ईवी बैटरीज के लिए भी आता है, पेंट के लिए भी काम आता है। साथ में एक स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक भी बनाता है, ये भी एक तरह का केमिकल होता है स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक। ये कहां पे यूज आता है, पॉलीमर बनाने के लिए, इंक बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनती है उसमें भी ये काम आता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो आपको पता ही है, कभी भी अब इनका फ्यूचर कम नहीं होने वाला, बढ़ती ही जाएगी। तो ये है कि इसका भी एक तरह से स्कोप इसका अच्छा है, इसका बिजनेस अच्छा है, बिजनेस का जो मॉडल है। और साथ में इसके अगर मैं बाकी फंडामेंटल की बात करूं, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ जो FY 2026 में 9 मंथ की ग्रोथ हुई थी, वो 41% से ईयर ऑन ईयर उसका प्रॉफिट ग्रो हुआ था। साथ में ये एक्सपोर्ट भी 56 कंट्रीज में करता है। तो जो कंपनीज ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही है, उनको चाइना+1 स्ट्रेटेजी से शायद बेनिफिट हो सकता है। चाइना+1 स्ट्रेटेजी
स्ट्रेटेजी जो चल रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही है, इनके लिए एक्सपोर्ट का पोटेंशियल और ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो ये अपनी पहली कंपनी है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है अपनी एक्यूटास केमिकल, शायद इसका पहले नाम आमी करके, आमी केमिकल्स का कुछ था। इसमें लास्ट 1 ईयर के अंदर, ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, लास्ट 1 ईयर में इसका शेयर 125% से इंक्रीज हुआ है। ये कंपनी का काम क्या है? ये कंपनी हर तरह के केमिकल बनाती है, एक तरह से जो भी अच्छे हाई वैल्यू और जो कॉम्प्लेक्स केमिकल्स होते हैं, फार्मा केमिकल्स होते हैं, फार्मा एपीआई इंटरमीडिएट, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं क्या होती है। कुल मिला के फार्मा के केमिकल्स बनाती है ये। एग्रो केमिकल बनाती है, जो भी एग्रो बनाने के लिए आपको मतलब कुछ फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं, तो फर्टिलाइजर के अंदर भी केमिकल्स चलते हैं, ये उसमें भी डील करती है। ईवी के लिए भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल्स चाहिए होते हैं, ये वो भी बनाती है। तो ये फार्मा, एग्रो, इलेक्ट्रोलाइट सब बनाती है। अब उसके अलावा कंपनी के फंडामेंटल देखो, फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% चल रहा है। पी रेशियो इसका थोड़ा ओवर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 34 चलता है, इसका 62 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.16 है, मतलब डेट कंपनी में सच बिल्कुल भी है नहीं। बाकी कंपनी का वही एक्सपोर्ट कंपनी का एक्सपोर्ट अच्छा है, 76% रेवेन्यू इसका एक्सपोर्ट से ही आता है अभी एट प्रेजेंट। साथ में एफआई 2026 के अंदर इसका 20% रेवेन्यू की ग्रोथ इसकी हुई है। और ये सीडीएमओ भी करता है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जो मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर वो कंपनीज जिनको, जैसे यूरोप की कंपनी इंडिया वाली कंपनी को बोल देती है कि आप केमिकल बनाओ हमारे बिहाफ पे, क्योंकि हम उनको सस्ता बना के देंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी ग्लोबल फार्मा कंपनी है उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल फार्मा भी करता है। साथ में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर का जो बूम चल रहा है, सेमीकंडक्टर के लिए मैंने कहा आपको केमिकल चाहिए होते हैं, उसके केमिकल्स भी बनाता है, जैसे फोटो रेजिस्ट केमिकल होते हैं, उसके अलावा अदर केमिकल्स भी होते हैं सेमीकंडक्टर को जो चाहिए होते हैं, वो भी ये बनाता है। तो ये होगी एक्यूटास केमिकल। अब एक और चीज़, वैसे तो मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें, जितने भी बेसिक फंडामेंटल है कंपनी के, अदर फैक्टर्स जो भी रिलेवेंट है, सब मैं आपको बता रहा हूँ वैसे तो। बट उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी चीज़ डिटेल फाइनेंशियल देखना है, या फिर अगर आपको कुछ भी और चीज़ एक्स्ट्रा देखनी है आपको, तो आप एंजल वन वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। जैसे मैंने एंजल वन की वेबसाइट चलाई, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये एक्यूटास केमिकल है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, शेयर की प्राइस क्या चल रही है, चार्ट कैसा है, आपको अगर देखना हो कि भाई शेयर की प्राइस कब बढ़ी है, कैसे क्या हुआ है, साथ में आपको इसके बाकी के फंडामेंटल देखने, फाइनेंशियल देखने, तो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे तो कोई भी बाय सेल एडवाइस नहीं है, पर फिर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी आपकी शुरू करनी है तो आप एंजल वन के साथ शुरू कर सकते हो। चलिए आइए अब उसके बाद नेक्स्ट कंपनी पे अपन चलते हैं। एक्यूटास के बाद नेक्स्ट कंपनी अपनी एसआरएफ लिमिटेड, एक मिड कैप कंपनी। मिड कैप कंपनी मैंने आपको मतलब नॉर्मल आपको पता ही होगा, मिड कैप स्मॉल कैप से तो कम रिस्की होती है कंपैरेटिवली। लास्ट 1 ईयर में इसका शेयर 16% तक करेक्ट हुआ है। ये डील करती है फ्लोरोकेमिकल्स के अंदर। फ्लोरोकेमिकल्स मैंने आपको बताया था कि ये वो केमिकल होते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में काम आते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल बना रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ईवी बैटरीज, सब जगह, चाहे सोलार, फार्मा, कुछ भी बना रहे हो, सब जगह फ्लोरोकेमिकल्स काम आएंगे। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसका जो बिजनेस है वो एक तरह से अच्छा है, बिजनेस का सेक्टर इसका अच्छा है, क्योंकि ये हर नई टेक्नोलॉजी में काम आती है। मैंने आपको बता दिया था फ्लोरोकेमिकल्स। साथ में रेफ्रिजरेटर की केसेस भी बनाती है, चाहे घर के अंदर एसी हो या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर जो बड़े बड़े अलग तरह के जो कूलिंग इक्विपमेंट लगते हैं, उसमें भी रेफ्रिजरेटर गैसेस चाहिए होती है, ये वो भी सप्लाई करती है। पैकेजिंग फिल्म भी सप्लाई करती है। तो इसका एक तरह से डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, तो रिस्क थोड़ी डाइवर्सिफाइड है, ये पॉजिटिव फैक्टर होता है। बाकी फ्लोरोकेमिकल्स अभी बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाले, इसमें हाई एंट्री बैरियर है, हर कोई इंसान ये तरह के केमिकल नहीं बना सकता, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज्यादा चाहिए होती है इनको बनाने के लिए। तो फ्लोरोकेमिकल्स आपके ईवी, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक, सोलार, फार्मा, सब जगह काम आते हैं इसमें अंदर, और हाई टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत ज्यादा चाहिए होती है। और साथ में आप देखोगे कंपनी के फंडामेंटल भी ग्रोइंग चल रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% का चल रहा है, पी रेशियो भी लगभग इंडस्ट्री के बराबर चल रहा है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 42 चलता है, इसका 44 चल रहा है, लगभग इंडस्ट्री के बराबर है। डेट टू इक्विटी इसका 0.35 है, मतलब कंपनी में ऐसे डेट भी कोई ज्यादा नहीं है। तो ये एसआरएफ लिमिटेड। बात करते हैं अपन नेक्स्ट कंपनी की, उसके बाद है नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका लास्ट 1 ईयर में शेयर 52% से इंक्रीज हुआ था। अब इसका फ्लोराइन ये सेम जो अपन ने पहले बात करी थी फ्लोराइन केमिकल वाली, ये वो बनाता है, साथ में कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, जो हमने सीडीएमओ की बात करी थी। तो फ्लोरोकेमिकल किस किस के लिए काम आता है, ये अपनी बात ऑलरेडी हो चुकी है। साथ में रेफ्रिजरेटर गैसेस ये भी बनाता है, जो अपनी जस्ट पहले बात हुई थी, सब कुछ ये करता है। साथ में अच्छी चीज ये है कि ये सीडीएमओ भी करता है, जो भी ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, उनके लिए इंडिया के अंदर केमिकल्स यहाँ पर बनाता है, उनके लिए डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है। जैसे डिविस लैब्स का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी ग्लोबल फार्मा कंपनी है, ये ही इसको सप्लाई करता है, डिविस लैब्स को, नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल। अब साथ में कंपनी के फंडामेंटल अगर आप देखो कि कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% चल रहा है, पी रेशियो कंपनी का थोड़ा सा और वैल्यूड ज्यादा नहीं, इंडस्ट्री का 42 है, इसका 54 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.32, मतलब कंपनी में डेट एसेस बहुत ज्यादा नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं अपन, पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज एक स्मॉल से मिड कैप कंपनी है, मतलब इसका जो मार्केट कैप है थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बहुत ज्यादा कतार पे चल रही है, कभी स्मॉल कैप कभी मिड कैप, मतलब मार्केट कैप इसका डिसेंट सा है। लास्ट 1 ईयर में इसका 16% से मार्केट शेयर, इसका
शेयर की प्राइस कम हुई थी, करेक्ट हुई थी। अब ये कंपनी क्या करती है, ये एग्रो केमिकल्स बनाती है, एग्रो केमिकल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए। जो भी एग्रो के, मैंने आपको कहा था फर्टिलाइजर वगैरह के लिए केमिकल चाहिए होते हैं, तो इंडिया की बाहर वाली जितनी भी कंपनी जो फर्टिलाइजर बनाती है, वो इनसे इनको अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि इंडिया की बाहर वाली कंपनी के लिए फर्टिलाइजर के केमिकल्स ये बनाती है। अब ये साथ में डाइवर्सिफाई भी हो रही है फार्मा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, जो अपन ने बात करी थी फार्मा वाली, तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए भी खुद से केमिकल बनाने का ये डाइवर्सिफाई हो चुकी है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 13%, पी रेशियो इंडस्ट्री का 29 चलता है, इसका 32 चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.02 का चल रहा है, डेट कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कंपनी के फंडामेंटल भी ठीक है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट मॉडल है, मतलब एक्सपोर्ट ये बहुत ज्यादा करती है यूएस यूरोप के अंदर, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इसके पास अच्छे खासे पड़े, यूएसडी 1.2 बिलियन के इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स इसके पास पड़े हुए, तो चाइना +1 की डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पर। आई होप उसके पहले आपने वीडियो लाइक कर दी होगी और चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और बेल आइकन नोटिफिकेशन में आप ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अब उसके बाद जब देखो नेक्स्ट कंपनीज अपन जो डिस्कस करेंगे, 2-3 कंपनीज और हैं, अब वो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा, मतलब क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। बाकी की 2-3 कंपनीज अभी और भी हैं। जैसे अपन बात करते हैं एक और कंपनी अपने पास, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, ये भी एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी के नाम से आपको पता पड़ गया होगा, फ्लोरोकेमिकल्स, सेम काम है इसका भी। रिटर्न ऑन इक्विटी 8% का चल रहा है, पी रेशियो थोड़ा ओवर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 42 चलता है, इसका 63 चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.23, मतलब डेट कंपनी में ठीक है, इतना ज्यादा कोई है नहीं सच। बाकी सेम ये फ्लोरोकेमिकल्स बनाती है, साथ में ईवी बैटरी के केमिकल्स भी बनाती है, जो ईवी बैटरी बनाने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं, रेफ्रिजरेटर की गैसेस भी बनाती है, ये अपनी बात हो गई थी। तो सेमीकंडक्टर के लिए भी जो केमिकल चाहिए होते हैं वो भी गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स बनाती है, ये एक सही चीज है। उसके बाद नेक्स्ट है अपनी विनती ऑर्गेनिक, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% का चल रहा है, सही चल रहा है। पी रेशियो अंडर वैल्यूड कंपनी है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 42 चलता है, इसका 32 चल रहा है, डेट टू इक्विटी कंपनी का 0 है, मतलब कंपनी में डेट एसेस नहीं है, अच्छी चीज है। अब ये कंपनी वर्ल्ड लीडर है आईबीबी और एटीबीएस में। जैसे आईबीबी आपको पता होगा एक मेडिसिन का एक इंग्रेडिएंट होता है, जो भी पेन किलर्स होती है, पेन किलर जो भी आप दवाई लेते हो, उसके अंदर एक आईबीबी नाम का इंग्रेडिएंट होता है कि जिससे आपका पेन मतलब रिलीफ होता है, पेन रिलीव होती है, तो वो सबसे बड़ा मार्केट शेयर पूरे वर्ल्ड के अंदर ये है, 65% मार्केट शेयर ये लेके बैठा है। तो आईबीबी और एटीबीएस, एटीबीएस वगैरह क्या होता है, मतलब ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं कि वाटर को क्लीन करने के लिए जो केमिकल्स चाहिए होते हैं वो ये बनाता है, तो उनका सबसे बड़ा मार्केट शेयर आईबीबी और एटीबीएस में इसी के पास है। तो एक केमिकल बनाते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए, परफ्यूम के लिए, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ केमिकल चाहिए होते हैं, उसके लिए पेन किलर मेडिसिन के लिए ये बनाते हैं, उनके पास मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। 50% मार्केट शेयर इनका एक्सपोर्ट से ही आता है और मेनली यूएस यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये लगभग अपनी हो गई 5 से 10 कंपनीज के ऑनर अप्रोक्स। तो ये कुछ केमिकल शेयर्स थे जो आप इसको देख सकते हो। अब आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी आपको पूछना है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपको कौन सा शेयर अच्छा लगता है, या आपका क्या ओपिनियन है पूरे सेक्टर के बारे में, या इसके अलावा आपको कौन सा सेक्टर अच्छा लगता है, किसी पे मुझे वीडियो बनानी भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको जरूर वो वीडियो बनाऊंगा अगर सही हुई तो। बाकी चलो अपन मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और उसके पहले देखो मैंने आपको बता दिया कोई बाय सेल एडवाइस तो है नहीं, बट उसके अलावा भी अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है, आप एंजल वन की मदद ले सकते हो। कोई भी शेयर अगर आपको लगता है कि यार ये शेयर अच्छा है, आपको पर लमसम डालने में डर लग रहा है कि यार पैसा डाला डूब गया, आप क्या कर सकते हो, आजकल एसआईपी का फीचर भी आता है शेयर के अंदर, से एंजल वन आपको प्रोवाइड करता है। शेयर्स के अंदर आप एसआईपी स्टार्ट कर दो तो धीरे धीरे आपका पैसा एवरेज आउट होता रहेगा, तो ये भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आपकी प्राइस एवरेज आउट होती रहेगी। बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियोस के अंदर जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।